आइए अगला नियम हम देखते हैं कि यदि वक्ता के बोलते समय कोई स्थान, वस्तु या समय उस समय वक्ता के सामने उपस्थित हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले जो दिस शब्द है, हियर शब्द है तथा नाउ शब्द है, उन शब्दों को ज्यों का त्यों रख देते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे लिखा ही सेड टू मी दिस इज माई पेन, अर्थात उसने मुझसे कहा कि दिस इज माई पेन। तो जब उसने मुझसे कहा था, किसी वस्तु की तरफ संकेत करते हुए कहा था, तो वह वस्तु उस समय मेरे सामने तुरंत उपस्थित थी। तो ऐसे में हम दिस को दिस ही रहने देंगे, दिस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यह हो जाएगा ही टोल्ड मी, कंजंक्शन के रूप में दैट, और दिस को हम दिस ही रहने देंगे, इज को वाज रहने देंगे। माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और सब्जेक्ट ही है, उसके अकॉर्डिंग ये ही जो हो जाएगा पेन। दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं कि द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड, गर्ल ने अपने फ्रेंड से कहा कि आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, टू बी हियर, यहां होकर के, दिस मॉर्निंग, इस सुबह। अब यहां पर देखिए कि जब उस गर्ल ने अपने फ्रेंड से कहा तो वह जिस स्थान पर थी वो स्थान बदल तो गया नहीं, वो स्थान वहीं रह गया। और दिस मॉर्निंग का मतलब है वो समय भी नहीं बदला। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब वक्ता के सामने कोई समय, कोई स्थान, कोई वस्तु कहते समय उसी समय उपस्थित हो तो ऐसे में हम दिस, हियर और नाउ शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका हम देखेंगे कि द गर्ल सेड को हमने टोल्ड में परिवर्तित कर दिया, हर फ्रेंड कंजंक्शन के रूप में दैट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात सी हो जाएगा, एम को वाज में परिवर्तित कर देंगे, ग्लैड टू बी, हियर को हमने देयर में परिवर्तित कर दिया, सॉरी हियर को हमने हियर ही रहने दिया, यहां परिवर्तन नहीं करेंगे। और दिस मॉर्निंग को भी हमने दिस मॉर्निंग रहने दिया क्योंकि वो समय भी उस समय उपस्थित था। तो इस तरह से इसका हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे। अगला विशेष नियम हम देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन शब्द, किसी को एड्रेस किया जा रहा हो, किसी को संबोधित किया जा रहा हो, तो संबोधन शब्द जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, माई कंट्रीमैन, फ्रेंड्स आदि जैसे शब्द आते हैं तो हम रिपोर्टिंग पार्ट में एड्रेसिंग एज अथवा एड्रेस्ड एज शब्द का प्रयोग करते हुए उसका इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। तो लिखा द स्पीकर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, सी ऑल ऑफ यू हियर। तो इस तरह के जो डायरेक्ट नरेशन आते हैं किस तरह से उसे हम इनडायरेक्ट बदलते हैं, आइए देखते हैं। द स्पीकर, इस नरेशन का रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, लेडीज एंड जेंटलमैन यह रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला संबोधन शब्द है, आई एम वेरी ग्लैड टू सी ऑल ऑफ यू हियर यह रिपोर्टेड स्पीच का फुल सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेसिंग, और इसके बाद हमने देखा कि एक भीड़ है, एक समूह है, उसको संबोधित किया जा रहा है, तो ऐसे में हम यहाँ पर देम का प्रयोग करेंगे। तो एड्रेसिंग देम, देम को हम द पीपल के लिए भी लिख सकते हैं, द पीपल शब्द में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो एड्रेसिंग देम अथवा एड्रेसिंग द पीपल, एज लिखेंगे। अब उसके बाद हम संबोधन शब्द ही लिख देंगे। तो एड्रेसिंग देम या एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हम लिखेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट द स्पीकर, और रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेड ही लिख देंगे, इसको परिवर्तित करने की आवश्यकता
नहीं है। दैट कंजंक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट है द स्पीकर, तो ही हो जाएगा, ही या सी हो सकता है, क्योंकि स्पीकर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो दैट ही एम है वो आज में परिवर्तित हो जाएगा वेरी ग्लैड टू सी। यहां पर ऑल ऑफ यू, तो ऑल ऑफ यू को हम देम में परिवर्तित कर देंगे क्योंकि लोगों के लिए कहा गया है, और हियर को हियर ही रहने देंगे। तो दैट क्योंकि वक्ता ने जब वो बात कही थी तो स्थान भी उसके सामने तुरंत वहां उपस्थित था। तो इस तरह से इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। आइए अगला नियम हम देखते हैं। जो अगला नियम है वो क्या कहता है कि कभी कभी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ओकेटिव केस में, ओकेटिव केस को हम हिंदी में संबोधन कारक कहते हैं, तो ओकेटिव केस में रिपोर्टेड स्पीच में आता है, अर्थात वो रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई पड़ने लगता है। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट बनाते समय इसे हम सही स्थान पर लिख देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम सेंटेंस देखते हैं, लिखा है ही सेड व्हाट आर यू रीडिंग रमेश, अर्थात यहां पर देखिए उसने कहा है कि रमेश तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यहां पर जो रमेश है ये वास्तव में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, और जो कि ओकेटिव केस में आने के कारण रिपोर्टेड पार्ट में चला गया है। तो हम इसको वहां से उठा करके इसके सही स्थान पर प्रयुक्त करेंगे और हम यहां लिखेंगे ही आस्क्ड रमेश। कंजंक्शन के रूप में क्वेश्चन वर्ड ही लिख दिया जाता है क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाट सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट अब आपको मिल गया है, रमेश है, तो ये ही हो जाएगा व्हाट ही। यहाँ आर है, यहाँ पास्ट है, तो आज हो जाएगा। उसके बाद हम शेष वाक्य को जो कहते हैं लिख देंगे, व्हाट ही वाज रीडिंग। तो ही आस्क्ड रमेश व्हाट ही वाज रीडिंग। इस तरह से इसका हम इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करेंगे। आइए अगला नियम देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक, फील तथा होप आदि शब्द आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हम रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर लिख देते हैं, अर्थात इन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इनका हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। यहां पर लिखा है ही सेड टू मी थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि सेड को यहां पर थैंक शब्द आ रहा है तो हम सेड को थैंक्ड में परिवर्तित कर देंगे। तो ही थैंक्ड मी। अब यहां पर बाकी शेष रिपोर्टिंग वर्ब को हमने थैंक में परिवर्तित कर दिया। फॉर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यहां पर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो मी जो है वो माई हो जाएगा। तो ही थैंक्ड मी फॉर माई हेल्प। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। लिखा है सी सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। तो ऐसे में जब फील शब्द यहां पर आ रहा है रिपोर्टेड पार्ट में तो किस तरह से इसका हम इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते हैं। आइए देखते हैं कि सी और फील को हमने फेल्ट में परिवर्तन कर दिया। तो सी फेल्ट, अब जो बचा है ऐसे लिख देंगे हम सॉरी फॉर व्हाट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी यहां पर आई डिड लिखा है अर्थात पास्ट इंडेफिनिट है, यहां भी पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो सी हैड डिड को हम डन के रूप में लिखेंगे। तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे कि सी फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट सी हैड डन। इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम बाकी के जो विशेष नियम हैं उन नियमों को आपको बताएंगे, और तब तक के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियोस के लाभ पहुंचते रहें।